आपके माशा से 2 बच्चे हैं, आपकी 4 बेटियां हैं, आपके बच्चों को एज हासिल होता है कि सेलिब्रिटी के बच्चे हैं स्कूल में? यकीनन हासिल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दे सफ़र अ लॉट एज वेल, क्योंकि जब आप जो बच्चे होते हैं अब उनको देखते हैं कि हमारी सहेली का बाप जो है एक सेलिब्रिटी है और हम क्या है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी होने शुरू हो जाते हैं बच्चों को, तो देन दे स्टार्ट बुलिंग एज वेल। आप मैंने कि आपके बच्चों को कोई बुली वो बहुत ज़्यादा बुली होती है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ें। आई वॉन्ट दैट। मैं तो अपील करूंगी पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे मैं फेस कर रही हूँ ये। मतलब हम तो बड़े इंस्पायर्ड हो क्योंकि सेलिब्रिटी के, तो हम तो खुश हो कि आपका बाबा कितना हिट है कितना नहीं, और वो बच्चा जो आपके बच्चे के साथ है स्कूल में क्लास फेलो, उसको कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है उससे। वाई नॉट मी हियर? तो अब बच्चे को अगर आप इनसिक्योर करोगे उनके फादर के रोल से, उनके फादर के एक्ट से, तो आप अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहे हैं घर में? अच्छा, भी हुआ क्या, मतलब जो लाइक मेरी बेटी, तो अब मैं उनका स्कूल का नाम और अपनी बच्ची का नाम नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि लेकिन मैं ये बहुत सेंसिटिव जो है ना इशू है जिसपे हम सब पेरेंट्स को एज अ पेरेंट काम करना चाहिए। अगर हम अपने घर से बच्चे को स्कूल भेज रहे तो उसकी तरबियत पे हमें गौर करना चाहिए। अगर मेरा हस्बैंड एज अ एक्टर आपको एंटरटेन कर रहा है तो आपको भी एज अ पेरेंट अपने बच्चे को बताना चाहिए कि वो भी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है एक्ट के लिए, जैसा आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो रियल में वैसा नहीं है अगर वो एक्ट कर रहा है विलन। तो डोंट से दैट कि आपके बाबा तो इस तरह के एक्टिंग करते हैं, उन्हें तो कभी भी कोई अच्छा रोल नहीं मिला। आई डोंट वांट अ फ्रेंडशिप विद यस। तो मतलब उस बच्चे के दिल में क्या हो रहा होगा, क्या फील कर रही होगी वो, और मैं एज अ माँ क्या फील करूंगी कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह का बुली क्यों हो रही है मेरी बच्ची, वाई? और स्कूल की अगर प्रिंसिपल या टीचर से भी बात की जाए तो उनका भी एक ही है कि क्या करें, हम तो यहाँ से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से घर भेजते हैं, अब घर में जो तरबियत नहीं हो रही तो वाई आप क्यों लेते हैं ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते हैं? तो अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो फिर देन आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अहम इशू है जो पेरेंट्स को इस पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, बच्चा इससे भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं डेंजल वाशिंगटन से टोटली सेकंड करता हूँ। सोशल मीडिया इज अ गटर। हाँ वो यही है, मिसइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड वाली बात है। लेकिन जितने मतलब टीपू भाई को हम जानते हैं, जितने ये हसास हैं, तो ये तो उसका भी टोल लेते होंगे कि मेरी बच्ची बुली हो रही है। सोच आपकी, लेकिन दिल में तूफान छुपाए बैठा हूं। ये ना समझो कि मुझको प्यार है। अब क्या करें, यू नो इट्स और भी गम है ज़माने में मोहब्बत। इन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिंग करना ही छोड़ दी है, बहुत सारे रोल करना ही छोड़ दिए। स्कूल में बुली होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्ची आके बाबा से कह रही है बाबा अगर आपने नेक्स्ट टाइम ये वाला रोल किया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल में बच्ची कहती है आपके बाबा हमेशा विलन वाले रोल कर रहे और ये एक्ट कर रहे, तो आई डोंट वांट टू गो बाबा प्लीज। अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद जो है हम लोगों की ज़िंदगियाँ में वो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। वैसे भी हम खुद भी करते हैं, हम अगर कनाडा जा रहे हैं आई एम गोइंग टू कनाडा, हम जा रहे हैं CV पे आई एम एट CV, तो वो जो थी ना, मेरे ख्याल में एन एक्टर शुड हैव ए मिस्ट्री। आई एम एन ओल्ड स्कूल, लेकिन आप अब चक्कर वही, जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। अब तो आप ये कह रहे हैं कि मिस X मिस Y के 10 मिलियन एक्टर हैं। मैं कहूँगा आपसे ही मैं पूछता हूँ कि मिस H जो है मुझसे बेहतर एक्टर, क्या बातें करी टीपू भाई, लेकिन नहीं, पीपल विल गो फॉर दैट, इवन चैनल्स वाला विल गो फॉर दैट। तो ये जो फॉलोइंग वाला सब उनकी देख के, जैसे बात ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी, टिकटॉक पे जिनकी फॉलोइंग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई, क्या कहते हैं वो, चाहे क्राफ्ट हो ना हो भाई, उसी का चक्कर है, उसी का चक्कर है ना, कि कहते हैं कि अब ये एक ऐसा टाइम है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आपको माने या ना माने, आपको थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम ही ऐसा है कि। पर ये कितनी सैड बात है कि अगर बच्चियां स्कूल में बुली हो रही हैं और बच्ची के क्लास में ये बात करी कि तुम्हारे अब्बा ऐसे रोल करें, तो आप वैसे रोल भी नहीं करे कि मेरी बच्ची और बुली ना हो। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। आपके बच्चे, मतलब बच्चों को एज हासिल है, आपके बच्चे कभी ऐसी बुली हुए इस बात पे? नहीं, हमारा इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है। उनका जो स्कूल है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ पे अक्सर साइंस एग्जीबिशन होती है, क्योंकि फ़ाद मुस्तफ़ा के, निदा के भी बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं, फ़ाद के तो भी पढ़ रहे हैं। वो जो उन्होंने जो रैशनल थिंकिंग है उसके ऊपर बड़ा वो ध्यान देते हैं। हाँ। जो भी उनका अपना मेंटली नरिश करना होता है ना, उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है उनकी।
तो वो हमें बड़ी इज्जत देते हैं हम जब जाते हैं। ये है कि एक आलमी अवार्ड याफ्ता बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसकी फिल्म है, तो लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ओ इज्जत भी मैं वो है, मैं आपको सच्ची बात आप सोचें स्कूलिंग जितनी भी अच्छी हो तो स्कूलिंग के ऊपर आपका ईमान ही उठ जाए, क्या एकेडमिक क्या आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा मुझे बताएं। और फिर उस जैसे स्कूल के अंदर आप रिलीजियोसिटी और आइडियोलॉजी को कैसे अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चीजें नहीं खत्म कर पा रहे, उसकी उठान या उसका जो मतलब कैसे बढ़ेगा वो आगे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग कैसे नहीं, वो कम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, एवरीथिंग हैज बिकम बिजनेस। बिजनेस है, स्टाइल है, मेडिकल बिजनेस है, खाना पीना बिजनेस है, स्कूलिंग बिजनेस है, हर चीज बिजनेस है दोस्त, हर चीज जो है ना, हमने हर चीज में बिजनेस डाल दिया हमने। वो जो ना क्या कहते हैं, मौलाना मदूदी की किताब है खिलाफत मुल्कियत, ओह मैंने पढ़ी है, बहुत जबरदस्त है यार। उसमें उसका पहला प्रिंसिपल है कि जो कौम डिक्लाइन का शिकार होती है ना, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है मॉरल वैल्यूज को वो डी वैल्यू हो जाती है। जब आप अखलाकी कदरों का, आप पहले कहते थे कि यार ये क्या नाम है इसका, वो कहते थे जी फाइक अहमद, इसका बेटा है, इसका बेटा, अरे हाँ मैं जानता हूँ, बड़े यार वो नफीस आदमी है, पढ़े लिखे आदमी। आप सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, कमाता कितना है। हाँ, अब चीजें काफी सारे मटेरियलाइज हो गई हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल लिहाज से हो गई ना आजकल, वो क्राइटेरिया, वो मैग्नीट्यूड है, वही स्केल, वो जो चीजें आपको नजर आ रही है वो ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा चलें हम दोबारा से आ जाते कपल पे, क्योंकि हमने लोगों को बताना है कि इतने प्यारी कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखें वही अप्स एंड डाउन हर कपल में आती हैं, मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं। आप दोनों की लड़ाइयाँ ज्यादातर किस बात पे होती हैं? हाँ भाई तुम बताओ भाई। हाँ बच्चों पे होती है, अब बच्चों पे होती हैं। और पहले किस पे होती थी? पहले कुछ मेरी ईगो और जिद थोड़े मसाइल थे। क्या लड़के अपनी ईगो जिद खत्म करो, कितनी लड़ाइयाँ अब तो खत्म हो गई है, अब तो काफी खत्म हो गई। मतलब एक होता है कि अच्छा चलो ठीक है यार मेरी सुन लो तुम यार, ये मेरी कर लो वाली जो चीज होती है, सच कहना चाहिए इंसान जब बैठे ना, स्पेशली सुबह के वक्त मॉर्निंग शो में मदिया के सामने उसके, तो वो थे मसाइल थे, वो फिर कम हो गए, हल्के हो गए बेसिकली। तो शदीद क्यूट औरत वो तो कुछ लड़ती भी नहीं होगी, ये सरेंडर कर देती। बताओ भाई अपनी पोलो खुद खोलो। सानिया बताओ ना, सानिया को देख के ऐसे लग रहा है कि सानिया नहीं ऐसा नहीं है, लड़ाई तो होती है। हाँ मतलब अब जो होती है ना बच्चों पे ज्यादा होती है, अगर ये ज्यादा डांट इनका मसला क्या मैं बताता हूँ, इनका मसला ये है कि देखें आप बाप हैं, आप बाप वाला रोब रखें, ठीक है, बच्चों को डांटना हो या थोड़ी बहुत पिटाई लगाना हो तो वो मैं सारी चीजें कर लिया करूँ। अब ज्यादातर बच्चों को यही डांटती वाटती है, ज्यादातर स्कोल्ड यही करती हैं। जहां मुझे अगर कभी गुस्सा आता है, मैं बच्चों पे कुछ गुस्सा कर दूं, नहीं आप अरे भाई 3 महीना बात कर रहा हूँ, करने दो, मेरे भी बच्चे हैं यार, हैं मैं भी तो कुछ सिखा सकता हूँ। नहीं आपकी डांट से फील ज्यादा करते हैं। नहीं उनको भाई मैं कौन सा, मुझे आपने जब बाइक डांटते हैं तो उनको अच्छा मेरे बेटे को बहुत, उनका ही बेटा है, मेरे बेटे को मतलब यार मतलब बच्चे मैंने नहीं मैं देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ। नहीं मैं कहती हूँ मैं डांटूंगी, खुद तुम डांटो, अच्छी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं बना रही हूँ। जो मर्जी खुद करो, हम कह रहे हैं, हम जरा सारा कह रहे हैं हाँ कि मैं हाँ, तो फिर वो आप मुझे बोल रहे हम कुछ नहीं सिखा सकते, हम कुछ नहीं बता सकते, ये बात नहीं ये नहीं कहा ना। आप लोगों की ज्यादातर किस बात पे लड़ाई होती है? किस बात पे लड़ाई नहीं होती ये पूछो। मैं तो ऑब्जेक्शन में, मतलब जो चीज गलत है वो गलत है, तो मेरा तो नो होता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? किस बात पे होती है? आप बताइए। अभी तो टाइम वाला वो भी गया दौर के, टाइम नहीं देते। क्या कहते हैं वो भी है। फिर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं थोड़ा सा एक आज़ाद मंश आदमी हूँ, थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन वो होता है ना कि मुझे लगता है कि जब तक आप बताओ नहीं ना मुझे दर्द हो रहा है, लोगों को आपको दर्द भी नजर नहीं आता, तो मैं वो नहीं बताता कि मैंने अपने दर्द कभी नहीं किसी को बताया, तो मैं वो छुपाता हूँ। तो व्हेन आई हियर कि आई एम नॉट सेंसिटिव अबाउट दिस, हाउ कैन, मैं लोगों के बारे में इतना सेंसिटिव हूँ, मैं तुम्हारे अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं होगा? तो जब वो इस तरह की वो चीज़ आती है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक शी इज, आई विल से क्या कहते हैं कि शी इज राइट टू, शी इज ऑलवेज राइट, शी इज ऑलवेज राइट, शी इज ऑलवेज -1%। मेरे बच्चे इसको रटवा चुके हैं, मेरी बेटियां। माशरे का बहुत मजलूम है, मैं बताऊं। अच्छा मुझे